की शरणागति में जीना, और जो गुरु आज्ञा करे, जैसे गुरु जीते हैं वैसे ही जीना, जैसे गुरुओं ने ऋषियों ने जीवन जिया ऐसे ही जीना। गुरु की शरण में, भगवान की शरण में, योग की शरण में ऐसे जीना। कपालभाति 10-15 मिनट रोज करना नियम से। ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि अंतिम श्वास तक मुझे योगी बनकर के जीना है, रोगी बनकर के, भोगी बनकर के नहीं जीना। कपालभाति के बाद ये बाह्य प्राणायाम भी 3 बार किया करो। 3, 5, 7, 11, 21 बार तक कर सकते, जो करना चाहिए। ऊर्ध्वरेता हो जाते। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ठोड़ी को कंठकोप में लगाना, जालंधर बंद, पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाना, उद्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच कर रखना, मूल बंद। 3 बंद के साथ ही बाह्य प्राणायाम होता है। श्वास बाहर छोड़ के फिर अग्निसार क्रिया हो जाती है। धीरे धीरे पेट इतना हल्का हो जाएगा, फिर जो नौली क्रिया कराते हैं ना, ये भी हो जाएगी। पेट को बीच से निकाला, साइड से अंदर खींच दिया, गोल गोल घुमा दिया। उज्जाई भी बहुत अच्छा है। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरते हैं, भर के रोक के रखेंगे यथाशक्ति, फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो भी कर लो 3 बार, तो नहीं तो थायराइड की प्रॉब्लम होने के बाद बहुत उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओबेसिटी से लेकर के, डिप्रेशन से लेकर के, चक्कर आना, जिंदगी दुखों से, पीड़ाओं से गहरा उठती है। यथाशक्ति रोका करें। धीरे धीरे आधा, 1 मिनट, 1.5 से अधिकतम 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा मत करना, उससे फिर हानि हो सकती है। ब्रेन और बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने से फिर उसमें दिक्कत आ सकती है।
कुछ भाई बहन तो 15-20 सेकंड से ज्यादा रोक ही नहीं पाते, तो जितना रोक पाए उतना सहजता से करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऐसे 3 से 5 बार, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो 11 से 21 बार भी ऐसे कर सकते हैं। आइए अब अनुलोम विलोम कराते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे बैठिए, अनुलोम विलोम। इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, 9 द्वारों पर नियंत्रण हो जाता है, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय पर अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर अपना नियंत्रण आ जाता है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस पर कंट्रोल, बैलेंस, ये योग से होता है। बाकी रोग तो मिटते ही, हमने मिटाए लाखों करोड़ों लोगों के, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं हमारे पास। लय के साथ करें, रुकना नहीं है। सहजता पूर्वक करना। इससे बीपी क्यों और हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मृगी के दौरे बंद हो जाते हैं, पैरालिसिस क्यों हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम, एसआरएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1, 2-2 घंटा करने से तो कैंसर जैसी बीमारियां क्यों हो जाती हैं। और ध्यान लग जाता है, शरीर, इंद्रिय, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हर पल से ओम ओम का जप करते हुए अनुलोम विलोम करना। सजग होकर के, जागरूक होकर के आओ, अब अंतर के सब दोष मिटाओ, दुख मिटाओ, रोग मिटाओ। अब तो अपने भीतर की पूर्णता को पाओ। तप करते करते भगवान की शरणागति में, प्रभु तेरी आत्म ज्योति सभी की जगी है। प्रभु अब तो ज्योत जलाओ, प्रभु अब तो दर्श दिखाओ। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु, तुझ बिन सोना सोना है ये मन, ये जीवन, ये उपवन। अब तो प्रभु अपनी शरण में ले लो। ऐसे भावपूर्ण हृदय से सहजता से प्राणायाम करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने स्वयं पर और इस समष्टि के लाखों करोड़ों भाई बहनों पर योग का प्रयोग करके इस परिणाम पर पहुँचा हूँ
कि उनके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहती। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं। उनके जीवन में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य, सारे संसार के बाह्य और आंतरिक सब सुख और इस समष्टि के साथ में दिव्य संबंध स्थापित हो जाते। कुछ भी उनके जीवन में अनुपलब्ध नहीं रह जाता। बस आओ योग में अनुलोम विलोम ना लंबा करने का अभ्यास करो। किसी का अभ्यास नहीं है तो बस 5-7 बार ऐसे करते हैं, फिर हाथ नीचे आ जाते हैं। किसी के भी हाथ नीचे नहीं आएंगे, मेरे साथ साथ करेंगे सब। प्रार्थना पूर्ण हृदय से। तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को दूर भगावे, वैर विघ्न को दूर भगावे। प्रीत रीत की नीत चलावे, प्रीत रीत की नीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। फैले सुख और शांति फैलाए, फैले सुख और शांति फैलाए। आप बढ़े प्रिय राष्ट्र बढ़ावे, आप बढ़े प्रिय राष्ट्र बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। दुख में हम कभी ना घबराए,
दुख में हम कभी ना घबराए, सुख में तुझको भूल न जावे, सुख में तुझको भूल न जावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुझसे वर पावे। सकल विश्व को आर्य बनावे, सकल विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। ऐसे प्राणों के साथ प्रभु की आराधना करते हुए स्वयं योगी बनना, औरों को योगी बनाना। आर्यत्व, आर्यत्व माने अपने जीवन में दिव्यता, पवित्रता, सुचिता, आचरण में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संस्कार में शुभ, यही आर्यत्व है। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अवग्नन्तो अरावणः। अशुभ से ऊपर उठते जाए, शुभ में प्रतिष्ठित होते जाए। आओ, पहले उंगली माथे पर, शीश स्थिर उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रज्ञा से, दिव्य प्रेम से, दिव्य पुरुषार्थ से, भगवान के दिव्य गुण कर्म स्वभाव से जुड़ जाना, यही भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना, यही योग है। भगवान से जुड़ जाना, भगवान के दिव्य गुण कर्म स्वभाव से जुड़ जाना। लंबे गहरे श्वास, भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ओंकार ध्यान, भगवान की शरणागति। ज्या चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में भगवान ही की तो महिमा है। भगवान की सिवा और यह है ही क्या। उसी से सब कुछ है, उसी का सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है। कर्ता धर्ता नियंता सब प्रभु ही तो है।
मौन हो जाना, श्वासों के साथ मन को टिकाना। श्वासों के साथ एकाकार हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपने आत्मा में उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। प्रभु आपका ही प्रकाश, आपकी ही प्रज्ञा, आपका ही ज्ञान, आलोक, तेज से प्रकाशित है मेरा मस्तिष्क। आपकी प्रेम से, करुणा वात्सल्य से भरा हुआ है मेरा हृदय। आप ही से सारी प्रज्ञा है, आप ही से सारा प्रेम, सारी संवेदनाएं हैं, आपसे ही सारा सामर्थ्य है, सारा ऐश्वर्य है। प्रभु आपकी शरण है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था से बाहर निकल के एकाग्र चित्त होना, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपने मूल स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति से, अपनी निजता से जुड़ना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना।